प्राचीन काल में उज्जैन के पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के अदृश्य हो जाने के सैकड़ों वर्षों के बाद उसी सिंहासन की खोज राजा भोज ने की। ये कथा सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी है, जो बताती है कि कैसे राजा भोज को वो चमत्कारी सिंहासन प्राप्त हुआ। राजा भोज अपनी प्रजा के अत्यंत प्रिय और एक कुशल शासक थे। एक दिन वे अपनी राजधानी धार से शिकार खेलने के लिए निकले। घने जंगल में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक चरवाहा जो एक ऊंचे टीले पर बैठा था, अत्यंत बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण बातें कर रहा था, मानो कोई महान राजा हो। किंतु जैसे ही वो उस टीले से नीचे उतरता, वो एक साधारण चरवाहे की भांति व्यवहार करने लगता। राजा भोज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस चरवाहे से इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा। चरवाहे ने बताया कि जब भी वो उस टीले पर बैठता है तो उसे एक अनूठी शक्ति और ज्ञान का अनुभव होता है और वो न्यायप्रिय तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। राजा भोज को यह विश्वास हो गया कि उस टीले में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने अपने सैनिकों को उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। कई दिनों की खुदाई के बाद धरती के गर्भ से एक अद्भुत और भव्य सिंहासन प्रकट हुआ। वो सिंहासन 32 सुंदर पुतलियों से सुशोभित था और उसकी चमक देखने योग्य थी। ये सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का था। राजा भोज ने उस सिंहासन को बड़े ही सम्मान के साथ अपनी राजधानी लाने का निर्णय लिया। उन्होंने विद्वानों से परामर्श कर एक शुभ मुहूर्त निकलवाया और उस सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया। जैसे ही राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, उसमें लगी 32 पुतलियों में से एक जीवित हो उठी और उसने राजा भोज को रोक दिया। उस पुतली ने कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के समान गुणी, पराक्रमी और न्यायप्रिय हो। इसके बाद उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य के गुणों और उनके न्याय का एक प्रसंग सुनाया। इस प्रकार सिंहासन बत्तीसी की कहानियों का आरंभ हुआ, जिसमें हर बार जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते तो एक नई पुतली जीवित होकर उन्हें राजा विक्रमादित्य की एक नई कहानी सुनाती।